हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमेश नीट बायोलॉजी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टॉपिक में अपना सब टॉपिक ब्लड ग्रुपिंग की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ब्लड ग्रुपिंग। स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप को समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट इज एंटीजेंस एंड द अदर इज एंटीबॉडीज। ये एंटीजन और एंटीबॉडीज को जब हम लोग समझ लेंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप में किस तरह का एंटीजन होता है और उस ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म में किस स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है एंटीजन। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट on the cell surface that are recognized by the foreign immune system. Foreign immune system and induces or activates foreign immune systems. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी सेल की सरफेस पर दिए होते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक फॉरेन इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं, दे आर नोन एज एंटीजेंस। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? दे आर नोन एज एंटीजेंस। और ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स और अगेंस्ट टू द एंटीजेंस बाय द लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज आर द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस आर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? दे आर नोन एज एंटीबॉडीज। दे आर नोन एज एंटीबॉडीज। अब देखिए, लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, हम लोग ने पढ़े भी हैं। लिम्फोसाइट कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं स्टूडेंट्स बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड द अदर आर टी लिम्फोसाइट्स। तो अब इसमें एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है स्टूडेंट्स? तो देखते हैं। देखिए, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करती है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, व्हाइल टी लिम्फोसाइट्स हेल्प्स द बी लिम्फोसाइट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दे हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए टी लिम्फोसाइट्स जो है ये बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंटीजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुपिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड द अदर इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो आइए देखते हैं किस तरह से होता है ये। देखिए स्टूडेंट्स, on the basis of antigens there are two types of blood groupings. On the basis of antigens के आधार पर दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। On the basis of एंटीजेंस के आधार पर कितनी तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है स्टूडेंट्स? दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग होती है। द फर्स्ट इज ABO blood grouping. The first is
ABO ब्लड ग्रुपिंग, एंड द अदर इज RH ग्रुपिंग या फिर RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर? अब देखिए ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं हम लोग पहले, तो आइए देखते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। लेट अस स्टार्ट ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग, अगर हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ABO ब्लड ग्रुपिंग दिया। इन्होंने कौन कौन से ब्लड ग्रुप को बताया? A, B एंड O ब्लड ग्रुप। ठीक है, A, B एंड O ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया। तो इसका मतलब AB ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? तो ये बात ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि AB ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी। एक थे स्टूडेंट्स डी कैसेलो एंड अदर वाज स्टीन, बाय डी कैसेलो एंड स्टीन, STEINI, स्टीन। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग की और बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है इसमें हम लोग NCERT में एक टेबल दिया हुआ है कि ब्लड ग्रुप, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। तो इसके पहले हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, लैंडस्टीनर लॉ। क्या समझने की कोशिश करते हैं? लैंडस्टीनर लॉ। लैंडस्टीनर लॉ, ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट जैसा एंटीजन RBC की सरफेस पर मौजूद है, उस तरह का एंटीबॉडीज उस व्यक्ति के प्लाज्मा में नहीं मिलेगा। यानी कि द प्लाज्मा डू नॉट कंटेन्स एंटीबॉडीज फॉर द एंटीजन प्रेजेंट इन द RBC सरफेस या प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। ठीक है, यानी कि लैंडस्टीनर लॉ क्या कहता है कि जिस तरह का, अब जैसे ये RBC है मान लीजिए, ठीक है, तो RBC की सरफेस पर अगर A एंटीजन है, तो इस व्यक्ति का जो प्लाज्मा है उसमें एंटी-A एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा एंटीजन RBC की सरफेस पर है, उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उस व्यक्ति में नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप अगर B है, तो मेरे शरीर में एंटी-B एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, तो उसकी बॉडी में एंटी-A एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसके शरीर में कैसा एंटीजन है, उसकी RBC पर A एंटीजन मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग लैंडस्टीनर लॉ को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो टेबल हम लोगों की बुक में दी हुई है क्लास 11th की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम आपको दो तीन चीजें बताएंगे, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गई और जीनोटाइप। अब समझिए, अगर हम लोग बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, तो ए ब्लड ग्रुप में कैसा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा इसकी RBC की सरफेस पर, और यहां पर एंटीबॉडीज किसके लिए होंगी? एंटी-B एंटीबॉडीज होंगी। और ए ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक जीनोटाइप होगा IA, जीनोटाइप विल बी IA या फिर IA एंड स्मॉल i, या फिर किसी बुक में आपको IO भी लिखा हुआ मिल सकता है। अच्छा,
अगर बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पर जो एंटीजन होगा वो बी होगा, इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो बी के लिए नहीं होगी, वो ए के लिए होगी, यानी कि ए एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कंटेन्स बी ब्लड ग्रुप। उसके बाद इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक तो ये होमोजाइगस बी हो सकता है या फिर ये हेट्रोजाइगस बी भी हो सकता है। इसको हम लोग IB IO या फिर IB एंड स्मॉल आई लिख सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आता है स्टूडेंट्स AB, तो यहां पर दोनों ही एंटीजन इसकी सरफेस पर दिए हुए हैं। A एंड B बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन AB ब्लड ग्रुप। जबकि एंटीबॉडीज की अगर बात करते हैं तो इसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडीज नहीं है। इसके प्लाज्मा में ना तो ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है इसकी आरबीसी के सरफेस पर, तो इसके प्लाज्मा में लैंडस्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग ना तो ए एंटीबॉडी होगी और ना ही बी एंटीबॉडी होगी, इसका मतलब नील कंडीशन कहलाएगी। और यहां पर जो जीनोटाइप बनेगा वो होगा IA एंड IB एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस। ये बहुत बार पूछा जाता है नीट में, इसको हम लोग कोडोमिनेंस की कंडीशन कहते हैं, यानी यहां पर बोथ द जीन्स आर इक्वली एक्सप्रेसिबल, यानी IA और IB दोनों बराबर की एक्सप्रेसिंग पावर रखती हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह से ब्लड ग्रुप यहां पर क्या होता है, AB हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो चौथा ब्लड ग्रुप आता है दैट इज O के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है और इसके पास अब कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके पास इसके प्लाज्मा में एंटी-A एंटीबॉडी भी होगी एज वेल एज एंटी-B एंटीबॉडीज भी यहां पर होंगी। और यहां पर जो जीनोटाइप होगा स्टूडेंट्स वो स्मॉल आई या फिर आपको डिफरेंस में IO भी मिल सकता है। अच्छा, तो ये एक बेसिक सी एक चार्ट हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि किसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और किसको हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए कोशिश करते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, तो यहां पर देखिए हम लोग चारों ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं, A B O एंड AB, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो अब देखिए O जो है ये A को भी ब्लड दे सकता है, ये AB को भी ब्लड दे सकता है और ये B को भी ब्लड दे सकता है। ये तीनों को ब्लड दे रहा है, ये चार्ट जरूर याद रखिएगा। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। जबकि AB जो है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये A से भी ब्लड ले रहा है, O से भी ब्लड ले रहा है और B से भी ब्लड ले रहा है। दैट इज व्हाई AB इज नोन एज यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब अगली चीज जो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है वो है RH फैक्टर की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। तो RH फैक्टर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, आरबीसी की सरफेस पर एक एडिशनल एंटीजन भी पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। इस एडिशनल एंटीजन को हम लोग कहते हैं RH एंटीजन या फिर RH फैक्टर। और RH फैक्टर की खोज जो थी इट वाज डन बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर साहब ने RH फैक्टर की खोज की थी। क्लियर? तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। किसमें की थी? इन रीसस मंकी, RHESUS, रीसस मंकी। रीसस मंकी में स्टूडेंट्स RH फैक्टर की खोज हुई थी। इसी वजह से रीसस से हम लोग ये RH ले लेते हैं, तभी हम लोग इसको RH एंटीजन या फिर हम लोग इसको RH फैक्टर कहते हैं। और स्टूडेंट्स, जिन इंडिविजुअल्स में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, इंडिविजुअल्स इन विच RH एंटीजन और RH फैक्टर इज प्रेजेंट, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग RH
पॉजिटिव कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें RH एंटीजन या फिर RH फैक्टर एब्सेंट होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग स्टूडेंट्स RH नेगेटिव कहते हैं। इफ RH antigen is present, it is RH positive, and if RH antigen is absent, the individual is RH negative। और इसी के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को भी दर्शाते हैं। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये RBC है, ये RBC है स्टूडेंट्स, दिस इज द RBC। अब इस RBC पर ये ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन मौजूद है, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और यदि इस पर RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH एंटीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव। और अगर इस पर RH फैक्टर नहीं है, इफ दिस RH फैक्टर इज एब्सेंट, अगर इस RBC पर A एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है, देन दिस ब्लड ग्रुप विल बी A नेगेटिव एंड दिस विल बी A पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जैसा हम लोग ने ABO ब्लड ग्रुपिंग में देखा, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर बॉडी में RH फैक्टर है तो ये RH पॉजिटिव, और यहाँ पर कोई भी RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज नहीं होंगी। और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो ये RH नेगेटिव, एंड द प्लाज्मा, यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा विल हैव एंटी RH एंटीबॉडी, और इसके प्लाज्मा में स्टूडेंट्स एंटी RH एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग को पूरी तरह से कवर कर लिया। आई होप इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इधर यू आर स्टडीइंग फॉर फाउंडेशन और यू आर टारगेटिंग फॉर द नीट। तो दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड ब्लड ग्रुपिंग। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, which is one of the most important topics which is being frequently asked in the NEET and school examinations. Please subscribe, comment, like and share our channel for more video updates. Thank you.